दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं जो हमारी इतिहास की घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी, उसका आज हमारा अगला पार्ट है। और अगले पार्ट में आज हम देखेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, जिसमें पुस्तकें और उनके रचयिता जैसे कुमार संभव की कालिदास, पंचतंत्र की विष्णु शर्मा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, हर्षचरित्र बाणभट्ट, लीलावती, भास्कराचार्य, इसी तरह की बहुत सारी जितनी भी प्राचीन इतिहास की बुकें व साहित्यकार हैं, सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो चलते हैं हम सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ए हेरोडोटस, बी यूरिपिडीज, सी थ्यूसिडाइड, डी सुकरात। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए हेरोडेटस। एक मिनट, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को पेन को थोड़ा सा मोटा कर देंगे ताकि हम आसानी से देख सकें। तो यहाँ पर हो जाएगा हेरोडोटस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर यानी कि एक तरफ लेखक है और कूट इसका आगे है। तो देखते हैं, मिलाते हैं हम सीधे। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए का 4 और बी का अगर देखें तो महाभाष्य हो जाएगा पतंजलि। और बात करते हैं सी की, तो सी निरुक्त हो जाएगा यास्क। और वार्तिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कात्यायन। तो इस प्रकार देखें तो हमारा हो जाएगा ए का यानी कि 4 3 1 2। तो देखते हैं कौन सा सटीक बैठ रहा है। 4 3 1 2, तो यहाँ सबसे पहला वाला ही ऑप्शन हमें मिल रहा, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही सुमेलन देखते हैं एक बार। दिया है अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त यास्क, वार्तिक कात्यायन, यानी कि सही है हमारा सुमेलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ए अश्वघोष, बी विशाख दत्त, सी कालिदास, डी भास। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है। अगला प्रश्न, दिया निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? गुप्त काल में यदि देखें तो यहाँ पर एक दिया है अमरकोश, नंबर 2 मुद्रा राक्षस, नंबर 3 मेघदूत, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र। 1 2 3 4 यानी कि सारी यहाँ पर सही हैं, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये चारों पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई थी, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यह क्लास किसी भी एग्जाम यानी कि वनडे एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, या वीडियो का एग्ज़ाम हो, या असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम, या आरओ का आने वाला, या पीसीएस, किसी भी एग्ज़ाम में इस क्लास से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो क्लास को स्किप मत करें और पूरी क्लास को देखें। इससे संबंधित जितना भी आपका डाउट होगा आज कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न दिया है 5,
10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे? ए सूरदास, बी दंडिन, सी तुलसीदास, डी कालिदास। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी दंडिन। अगला प्रश्न देखते हैं एक बार। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, यानी कि सूरदास से सूरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी। दंडिन की है दास 10 कुमार चरित्रम, तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीत, कवितावली, दोहावली। इस प्रकार से अन्य कई पुस्तकें हैं। कालिदास की देखें अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीय, मेघदूत। भावभूत की अगर देखें तो यहाँ उत्तर रामचरितम कुमारदास की है, जानकी हरदम। तो इस प्रकार के ऐसे सॉल्यूशन जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम आपके लिए हर क्वेश्चन के बाद में लगाए हुए हैं। 10 कुमार चरित्रम किसने लिखा? तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दंडी ने। इसका सही उत्तर होगा दंडी। अगला प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो यहाँ बात करें तो ये हमारा अभी हमने बताया कुमार संभव कालिदास की है। तो हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो हम पढ़ लेंगे एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? ए मालविकाग्निमित्रम, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी कुमार संभव, डी जानकी हरदम। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर जानकी हरदम कालिदास ने नहीं लिखा। बाकी ये मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, यह तीनों पुस्तकें कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन जानकी हरदम कालिदास ने नहीं लिखी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? देखते हैं यहाँ पर ए मेघदूत, बी कुमार संभव, सी उत्तर रामचरित्रम, डी ऋतु संहारम। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर रामचरित्रम। अगला प्रश्न है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है? ए नाट्यशास्त्र से, बी सूर सागर से, सी नाद विनाद से, डी सूफी नामा से। इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा ए नाट्यशास्त्र से। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, यानी कि हमको सुमेलित करना है। तो मिलाते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा। पाणिनि की अगर देखें तो यहाँ हो जाएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी, और कामसूत्र ये हो जाएगा वात्स्यायन की। तो यह देखें अगर ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 अगर देखें, बी का 1 देखें तो हमारा सिर्फ ए वाले ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि सी का 4 हो। चाणक्य की अर्थशास्त्र और कल्हड़ की राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के बारे में जानकारी दी हुई है, और इसमें मौर्य काल की जानकारी दी गई है, मौर्य काल की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी राज तरंगिणी। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी है। कल्हड़ दिया हो या कल्हड़ के साथ में बिल्हड़। अगला प्रश्न, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए चंद्रगुप्त के शासन से, बी गीतों के संकलन से, सी कश्मीर के इतिहास से, डी कृष्णदेव राय के शासन काल से। तो इसका सही उत्तर देखिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी कश्मीर के इतिहास से कल्हड़ बिल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी संबंधित है।
अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ सिर्फ दो ऑप्शन हैं, वेदव्यास और पाणिनि। तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा रचित है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी? ए संध्याकार नंदिन द्वारा, बी वाकपति द्वारा, सी बाणभट्ट द्वारा, डी बिल्हड़ द्वारा। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी वाकपति द्वारा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं यहाँ पर 16 का मिलाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा हमारा कालिदास की, देखें तो मालविकाग्नि मित्रम, सी का 3 होगा और सी का अगर 3 है तो यहाँ हमारे 2 ऑप्शन पहले कट जाएंगे, यानी कि बी और सी ऑप्शन कट जाएगा, बचेगा ए और डी। और देखते हैं हर्ष की, अगर देखें तो हर्ष की हो जाएगी हमारा नागानंद, यानी कि बी का 4 होना चाहिए और बी का 4 यहाँ हमको मिलेगा। 2 ऑप्शन हमारे पहले कटे हुए हैं, तो ए वाला ऑप्शन बचा था हमारे पास और डी का, तो यहाँ बी वाले में हो जाएगा 4, यानी कि 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए में 2 होना चाहिए, यानी कि ए में भारावी होगी किरीता जुर्नियम और राजशेखर की होगी कर्पूर मंजरी। तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम उनका सलूशन भी लेकर आए हैं। लेखक एक तरफ रचनाएं भारावी दी है, क्रीता जुर्नियम, हर्ष की नागानंद, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर की कर्पूर मंजरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी सुमेलित करना है हमको। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकल कर आएगा। विशाख दत्त की अगर देखें तो विशाख दत्त का हो जाएगा हमारा 2 नाटक। वराहमिहिर का हो जाए खगोल विज्ञान। चरक की अगर देखें तो चरक की जो पुस्तक थी वो चिकित्सा से संबंधित है, यहाँ संबंधित है। विशाख दत्त नाटक से संबंधित, वराहमिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित, यानी कि चरक किससे संबंधित है, यानी चिकित्सा से। तो बचा ब्रह्मगुप्त, ये हो जाएगा गणित। तो यह ऑप्शन अगर देखें तो हमारे पास सी वाले में निकल कर आएगा, यानी कि ए का 2 था, 2 यहाँ इस प्रकार कट जाएगा ऑप्शन, ए का 2 यहाँ था लेकिन बी का 1 नहीं था, यानी कि 3 होना चाहिए था, इस प्रकार यहाँ कट गया, यह भी ऑप्शन कट जाएगा, तो हमारा बचेगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी चिकित्सा। अगला प्रश्न, है वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है? ए पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, बी यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, सी ईरानी ज्योतिर्विद्या पर, डी मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पर। तो 20 का सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। अगला प्रश्न, है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कालिदास रघुवंशम सुमेलित है, भास की स्वप्नवास वादत्तम यह भी हमारी सुमेलित है, सुबंधु यह हमारा गलत हो जाए क्योंकि हर्ष की रत्नावली यह भी हमारा सही है। तो सी इसका सही उत्तर निकल गया, सुबंधु कादम्बरी की सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं। मिलिंद पान्हु क्या है? ए संस्कृत नाटक है, बी जैन वृत्तांत है, सी पाली ग्रंथ है, डी फारसी महाकाव्य है। तो बात करें सही उत्तर की तो हो जाएगा मिलिंद पान्हु पाली ग्रंथ है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पान्हु किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? ए डायोडोरस सेकंड, बी डेमेट्रियस, सी मिनांडर, डी स्ट्रेटो फर्स्ट। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मिनांडर। मिलिंद पान्हु अगर देखें तो लास्ट के मिलिंद पान्हु में नो निकालें तो यहाँ पर उसी से निकल आएगा मिनांडर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची सेकंड से सही सुमेलित करना है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा राज दरबारी कवि और एक तरफ राजा, यानी कि किसके शासनकाल में कौन सा राज दरबारी था। अमीर खुसरो किसके शासनकाल में थे? तो आप ध्यान रखना यह थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। सुमेलित करेंगे और ए का 4 होना चाहिए। तो ए का 4 जब होगा तो पहला ऑप्शन हमारा कट जाएगा और डी वाला ऑप्शन कट जाएगा। बचेगा हमारे पास 2 ऑप्शन। तो और देखते हैं बी यानी कि कालिदास ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और बी का जब 1 हो जाएगा तो हमारे पास कट जाएगा, ये भी सी वाला ऑप्शन बचेगा हमारे पास सिर्फ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी का 2 और सी में जब 2 हो जाएगा हरिशेर समुद्रगुप्त हो जाएगा, बाणभट्ट हर्षवर्धन हो जाएगा। डी का 3, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं यहाँ एक बार सही सुमेलन इसका। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिशेर समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हर्षवर्धन। यह सुमेलन हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। ए जयसिंह, बी हर्ष, सी गोविंद चंद्र, डी जयचंद। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए जयसिंह। अगला प्रश्न, कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की तो हो जाएगा यहाँ पर 8। कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। अगला प्रश्न, कल्हड़ की राजतरंगी को किसने आगे बढ़ाया? ए बिल्हड़ एवं मेरुतंग, बी बिल्हड़ एवं मम्मट, सी जोनराज एवं मेरुतुंग, डी जोनराज एवं श्रीवर। इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी जोनराज एवं श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न, सौदरानंद किसकी रचना है? ए अश्वघोष, बी बाणभट्ट, सी भवभूति, डी भास। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए अश्वघोष। अगला प्रश्न, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। ए बाणभट्ट, बी विशाखदत्त, सी वात्स्यायन, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन थे। अगला प्रश्न, हम
सीधे प्रश्नों को पढ़ेंगे और ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए क्वेश्चन का और अगले क्वेश्चन की तरफ आंसर लगाकर जल्दी जल्दी क्लास को ख़त्म करेंगे। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? ए अमरकोश, बी सिद्धांत शिरोमणि, सी बृहत संहिता, डी अष्टांग हृदय। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी सिद्धांत शिरोमणि। अगला प्रश्न, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है। यहाँ पर इसका सही उत्तर बी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा सी बृहत संहिता। 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? तो हो जाएगा बृहत संहिता। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूत, हास्यमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ए जैन साधु, बी नाटककार, सी मंदिर वास्तुकार, डी दार्शनिक। तो यहाँ बात करें सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा बी नाटककार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? देखते हैं इसका सही मिलान करते हैं, कौन कौन सही सुमेलित है कौन नहीं है। तो यहाँ पर मृच्छकटिकम शूद्रक सही सुमेलित है। बुद्ध चरित्रम, इस पर तो कुछ डाउट है, भी छोड़ते हैं इसको। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है। हर्ष चरित्र बाणभट्ट, यह भी सही है। तो हमको कूट से देखना है, तो यहाँ पर हमारा यही गलत हो जाएगा और ये बी वाला ऑप्शन हमारा निकल कर आएगा। 1 3 4 सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35, प्राचीन भारत के विद्वानों एवं साहित्यकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर पाणिनि पुष्पमित्र शुंग से संबंधित है, गलत है। नंबर 2, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, नहीं, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है, तो 3 नंबर इसका सही होगा। यानी तो फिर हमारा सी वाला ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। 2 ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा। पहला वाला गलत है तो यह भी कट जाएगा, दूसरा वाला भी गलत है तो पहला दूसरा दोनों कट रहे हैं। 1 2 यहाँ पर दोनों दिए हैं तो यह भी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची सेकंड से मिला, एक तरफ ग्रंथकार है, दूसरी तरफ मूल ग्रंथ है। तो देखते हैं, इसको मिलाते हैं। बिल्हड़ की, जैसा कि अभी हमने देखा था, तो वहाँ बिल्हड़ की पुस्तक थी। तो यहाँ बात करते हैं तो हो जाए वराहमिहिर, देखें तो हो जाएगा वराहमिहिर की बृहत संहिता। और विशाख दत्त की अगर देखें तो ये हो जाएगा, विशाख दत्त की हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम। और सी शूद्रक की अगर देखें तो शूद्रक की हो जाएगी हमारी मृच्छकटिकम। और वराहमिहिर इस तरह अगर मिलान करें तो यहाँ पर ए का 3, तो ए का 3 मिलाएंगे तो हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा और यह भी ऑप्शन कट जाएगा। बचेंगे ए में 3 2 जगह है, तो हमारा बचेगा कौन सा? विशाख दत्त, यानी कि बी का 4 जब मिलाएंगे तो बी का 4 दोनों में मिल रहा है। सी का 2, सी का 2 हमारा यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा और हमारा बिल्हड़ की आ जाएगी 5, डी का 5 हो जाएगा, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? ए पद्मगुप्त का नवशाह सांसाक चरित, बी मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, सी उदयपुर प्रशस्ति, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 दिया है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष, तो यही हमारा सबसे पहले ही मिल गया कि यह गलत है, यानी कि मालविकाग्निमित्रम कालिदास सही है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त यह भी सही है, सौरानंद अश्वघोष यह भी सही है। तो हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्पूर मंजरी हर्ष यह गलत है। अगला प्रश्न, शाकुंतलम किसने लिखा है? यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम होगा। ए बाणभट्ट, बी वेदव्यास, सी कालिदास, डी भवभूति। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम साहित्यिक कृति नहीं है, बाकी साहित्यिक कृति है, या मेघदूत साहित्यिक कृति है। तो यहाँ हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा अग्निमित्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ए स्वप्नवास दत्ता, बी मालविकाग्निमित्रम। तो यहाँ इसका बी ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूत, डी राजशेखर। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा बी भास। अगला प्रश्न, गीत गोविंद काव्य के रचयिता हैं? ए जयदेव, बी सूरदास, सी केशव, डी मीरा। तो इसका सही उत्तर देखें तो गीत गोविंद जयदेव के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, यहाँ भी दिया है गीत गोविंद के रचयिता तो हो जाएंगे हमारे सी जयदेव। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उनके विषय दिए हुए हैं। तो देखते हैं, आइए मिलाते हैं। अष्टांग संग्रह, तो ए का हो जाएगा हमारा यहाँ पर अष्टांग संग्रह, ए का 4, बी का देखें 10 रूप, नहीं पता चल रहा कौन सा होगा। सी का अगर देखें लीलावती, तो लीलावती किससे संबंधित है? तो ये तो कंफर्म है कि यह गणित से संबंधित है, यानी कि सी का 3 होगा। और सी का 3 देखें तो सिर्फ हमको बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, यही हम टिक लगा देंगे। तो बी का हमारा कौन सा निकल कर आएगा? 10 रूप होगा नाटक कला, और महाभाष्य होगा व्याकरण। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ए अष्टाध्यायी, बी महाभाष्य, सी गीता, डी महाभारत। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो हो जाएगा यहाँ पर सी गीता में यह कहा गया है।
कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। ए हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी कथा सारिसार सागर, डी शकुंतला। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बी पंचतंत्र। एक ऐसा ग्रंथ है जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। ए कालिदास द्वारा, बी विष्णु शर्मा द्वारा, सी तुलसीदास द्वारा, डी रैदास द्वारा। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी विष्णु शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, एक तरफ लेखक दिए हैं और दूसरी तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं, तो हमको सूची एक को सूची सेकंड से मिलाना है। तो मिलाते हैं, देखते हैं। कल्हड़ की यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले हमारा राज तरंगिणी, डी का 2, और डी का 2 अगर देखें तो यहाँ सिर्फ हमको एक ऑप्शन में मिलेगा, वो भी हमारा बी वाला ऑप्शन है। तो सी का 1 होगा, यानी कि विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा हो जाएगा, शूद्रक की मृच्छकटिकम, सर्ववर्मा का तंत्र। तो इस प्रकार बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कर, डी लल्ल। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी भास्कर की पुस्तक बीज गणित के लिए बहुत ही विशेष रूप से फेमस थी। अगला प्रश्न, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं। तो लीलावती के लेखक जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ हो जाएगा भास्कराचार्य। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट थे भारतीय राजनीतिज्ञ, बी भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, सी भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। ए भास्कर, बी वराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी आर्यभट्ट ने। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको हम बढ़ाते हैं, यहाँ आर्यभट्ट सही हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं, मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था। ए गौतमीपुत्र सतकर्णी, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन, सी महेंद्रवर्मन, डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी महेंद्रवर्मन। अगला प्रश्न, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी अर्थशास्त्र से, डी राजकार्य पद्धति से। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। ए अशोक, बी आर्यभट्ट, सी मनु, डी वात्स्यायन। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा मनु, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
किसे भारत का प्रथम विद्युत निर्माता माना जाता है? तो यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन रिपीट हो रहा, मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न, शून्य का आविष्कार किया था? ए आर्यभट्ट ने, बी वराहमिहिर ने, सी भास्कर प्रथम ने, डी किसी अज्ञात भारतीय ने। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा डी किसी अज्ञात भारतीय ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, यह निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ हेनसांग, तो हुई ली सही है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, इसमें थोड़ा सा डाउट है, आगे देखते हैं। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेइस ट्रोगस, यह भी सही है। द हिस्ट्रीज होगा हेरोडोटस, यह भी सही है, यानी कि बी इसका सही हो, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और यह आज का इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ए सितार, बी वीणा, सी सरोद, डी तबला। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी वीणा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और पूरा वीडियो आप सभी लोगों ने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें इस क्लास को, क्योंकि इससे संबंधित हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर, कोई भी जैसा भी आपको लगा आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।